पंडित सबसे सम्मानित व्यक्ति आते हैं, श्रेष्ठ आते हैं समाज में, समाज को शिक्षा देने वाले बोलते हैं। और आप ही अश्लील फैलाएंगे तो सुधारेंगे कैसे? सुधारक बनने की कोशिश में आप भी बिगड़ गए, अश्लीलता में। क्या सीख मिला उससे? यही सीख मिला से कुत्ता बिल्ली से जितना दूर रहिएगा उतना आप मंजिल पर चलोगी तो रास्ते में बहुत कांटे मिलेंगे। वही एक कांटा है जो आया था, तो वो चुभेगा, दर्द होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखो। जब बर्दाश्त करना सीख जाओगी तो मंजिल आसानी से मिलेगा। अश्लील डांस करते हुए वो आदमी आकर यहाँ पर सभ्यता सिखा रहा है, माँ बेटी को, औरतों को जीना सिखा रहा है, संस्कार सिखा रहा है, जो खुद संस्कारहीन है। नजर मंजिल पे रख, मुश्किलें हजार आएगी, मेहनत कर, मंजिल खुद चलकर तेरे पास आएगी। जो खुद अश्लील है वो किसी को अश्लील बोलेगा तो हम लोग को तो थोड़ा सा बुरा लगा था ना, क्योंकि मेरी बेटी को गाली दिया था। हमको अगर 4 गाली और बढ़ा के भी देता ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम शादीशुदा है, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन मेरे छोटी बेटी का मतलब गाली दिया था। आजकल सर देखिए कि हर घर में रील बना रहा है लोग, चाहे वो गरीब हो या धनिक हो, या बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं। हर घर में रील्स बन रहा है। कोई पब्लिक करके बना रहा है, कोई शौक से बना रहा है, कोई पैसा कमाने के लिए बना रहा है, कोई पब्लिक करके बना रहा है, कोई प्राइवेट करके बना रहा है, लेकिन हर आदमी बना रहा है। सब लोग का ये मतलब एक एथी हो गया है रील्स बनाने का। तो सब लोग डांस कर रहा है और लोग बोलता है डांस करने के लिए कि ये नचनिया है तो कोठा पर जाएगी तो ये होगी वो होगी। अंबानी का बेटा, अंबानी का तो कोई चीज की कमी नहीं है, उनका भी बेटा का अभी शादी हुआ है हाल फिलहाल में, तो दोनों पति पत्नी डांस कर रहे, तो वो क्या है? वो भी तो नचनिया है ना। तो थोड़ा सा उसको तो बोल के दिखाता ना कोई कि हाँ नचनिया है, दोनों मर्द मेहरारू नाच कर रहा है, नचनिया। तो अरे जो बोल रहा है उसको तो सही होना चाहिए, उसका भी तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता रहता है, शराब पीते हुए किसी लड़की के साथ अश्लील डांस करते हुए। वो आदमी आकर यहाँ पर सभ्यता सिखा रहा है, माँ बेटी को, औरतों को जीना सिखा रहा है, संस्कार सिखा रहा है, जो खुद संस्कारहीन है। जिसके पास खुद संस्कार नहीं होगा वो क्या किसी को संस्कार देगा सर? कि हाँ आप ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, वो करने ही नहीं देंगे। अच्छा, उसके बारे में बेटी तुम क्या बोलोगी? हम कुत्ता बिल्ली के बारे में क्या बोले? कुछ कुत्ता बिल्ली भौंका था तो उस पर हम भी मीडिया में आके थोड़ा गाली दे दिए थे। उससे कुछ फर्क पड़ा था उसके भौंकने से? कुत्ता बिल्ली के भौंकने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जहाँ कामयाबी को बढ़ रहे हैं वो मेरा कामयाबी मेरे पास आ रहा है धीरे धीरे। अब कुत्ता बिल्ली के भौंकने से तो हम पीछे हटेंगे नहीं। मंजिल को पाना है जी, मेहनत करोगी, मंजिल चलकर खुद तुम्हारे पास आया था। कहाँ पहुँची हो वायरल होने के बाद? मेरा 2 गाना से मेरी मामा के साथ में निकल गया है, आ गया है। और ऐसा भी लोग लिख रहे हैं अपने टाइटल वगैरह में कि मुस्कान इस समय घमंडी हो गई है, थोड़ा आगे बढ़ गई है। तो जी, क्योंकि ये काम नहीं कर रही है ना। ईगो हो गया है क्या तुम्हें? हम मतलब काम के ऑफर आ रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, मतलब तो इसीलिए अब मतलब इंटरव्यू भी उतना नहीं दे रहे हैं, इसीलिए लोग को लग रहा है हम घमंडिया हो गए, ईगो रखने लगे हैं, तो वो सब हम नहीं रखते हैं। इंटरव्यू देगी और काम करेगी। अच्छा, तुम्हारे बोलने का अंदाज जो है वो घमंडी की तरह है, थोड़ा थोड़ा घमंडी की तरह लगता है। एटीट्यूड जो है तुम्हारे शब्द में निकलता है, इसीलिए लोग बोलते हैं। उसको कम करना पड़ेगा। अभी तो बच्ची हो, अभी तो एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाई हो, अभी सीख रही हो उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, मंजिल तो दूर है। तो अभी से ईगो लेकर आओगी तो कैसे पहुंचोगी वहाँ? ईगो नहीं, वो डायलॉग थोड़ा मतलब बोलते हैं उसमें थोड़ा ईगो टाइप में, नहीं तो कोई ऐसे बात होता है उस पर हम मतलब थोड़ा गुस्सा हो जाता है, वरना मेरा सारा इंटरव्यू ऐसे नॉर्मल हुआ है। अच्छा, इस समय उस अश्लील व्यक्ति से क्या सीखी हो? क्या सीख दिया है वो तुम्हें? तुम मेहनत कर रही थी, तुम्हें आकर गंदी बातें बोला, तुम्हारी माँ को बोला, क्या सीख मिला उससे? यही सीख मिला से कुत्ता बिल्ली से जितना दूर रहिएगा उतना आप में ही भलाई है। कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी चले जी। एक पॉल में का गाना नहीं है, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भो भो करता है, हम अपने मन के मालिक हैं, मुझे घंटा फर्क न पड़ता है। और आप बोले एटीट्यूड की बात, तो जब भगवान हमको ऐसा गला ही दिया है तो तुम ऐसे ही बोलोगी, तो हम मतलब उतना प्यार से हमको बोलने नहीं आता है। जैसा भगवान जैसे आपको गला दिए वैसे ही बोल रहे हैं आप, वैसे सिंगिंग कर रहे हो, वैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे वैसे हमको भी दिए हैं। चलो, एटीट्यूड तो पवन सिंह के पास भी स्टेज पर चढ़ता है, तो नशा में हो या किस भी चीज में हो, अपने एटीट्यूड जो अंदर जैसा पालन पोषण हुआ है वैसा बोलता है। अब जलने वाले जलते रहे, चलने वाले चलते रहते हैं, मंजिल की तरफ मंजिल पा ही लेते हैं। और यहाँ पर जब हम पहली बार इन लोगों के पास आए थे तो उस समय मीडिया की लाइन लगा था,
अब लाइन लगा है अपने अपने गानों में इसको मुस्कान को लेने के लिए ना बाबू। जी मजा आ रहा है खूब शूटिंग में। हाँ, शूटिंग तो बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब समीर मामा, आर्यन मामा, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। समीर को मामा बोलती हो, समीर चौधरी को? जी, वो मेरे मामा हैं। वायरल नहीं हुए तो उससे पहले से उनसे बात कर रहे हैं हम। हाँ। लाइव में हम्म। जब मतलब बहुत लोग कुत्ता बिलाई जब अपने टीआरपी के लिए हमको ट्रोल कर रहा था, उस टाइम देखे थे तो बोले, मतलब समीर मामा बोले ये तो मेरी भगनी है, तो उन लोगों के सुधारे, थोड़ा सुधार के उसके बाद गाना देने लगे। चलो, वैसे राजपूतों के पास एटीट्यूड होना चाहिए, थोड़ा ईगो होना चाहिए भाई, जात का ये प्रभाव तो है। पवन भैया का मतलब ये तो गुरु मानती है ना, पवन भैया का हम लोग का तो फेवरेट है। पवन भैया के पास है तो इसके पास रहना चाहिए जी। क्योंकि और गुरु तो मानते हैं। मतलब जो गुरु के पास इतना है तो चेला के पास तो थोड़ा सा चीनी बराबर तो होगा ही होगा। तो कोई गलत बात कोई बोलता है तो वो बर्दाश्त नहीं करती है, उस टाइम थोड़ा सा कड़ा हो जाती है। नहीं तो नॉर्मल ही है, लेकिन हाँ तो अब तो जो मतलब खून है अभी वो तो दौड़ेगा ही। अभी बोल रही थी कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी चली जाती है, तो उसको भौंकने दीजिए, आप अपने मंजिल पर जाइए। पिछली बार मैं शायद बोला था कि अपने मंजिल पर चलोगी तो रास्ते में बहुत कांटे मिलेंगे, वही एक कांटा है जो आया था, तो वो चुभेगा, दर्द होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखो। जब बर्दाश्त करना सीख जाओगी तो मंजिल आसानी से मिलेगा तुम्हें। क्या बोलती है? जी जी। समीर भैया अच्छा गाना दिए। एक में वो बाप है, एक औरंगाबाद से एक दीदी आई थी, वो मम्मी बनी थी और ये बेटी बनी थी जो यहाँ पे शूट हुआ। और एक था कि मतलब वो पुलिस बने थे और ये स्कूल से पढ़ के आ रही है, इसको कुछ गुंडे टॉर्चर कर रहा है। तो उस तो ये दोनों गाना साफ सुथरा था। तो अभी वो टाइप का जैसे दबंग, मतलब दबंग टाइप के गाना हो या माँ वाला हो या बेटी वोटी वाला हो तो ये कर लेगी, लेकिन अभी मतलब हम करने नहीं दे रहे हैं काम, इसलिए क्योंकि पढ़ाई पे तो पहले से फोकस नहीं करती थी। अब और ये आगे निकल जाएगी और रील में इनका मतलब और लोग वायरल कर दिए, तो इसको लग रहा है कि हम मतलब अब ये सोशल मीडिया में हम आगे जाएंगे, यही करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान और कम भी कर दिए, पहले से भी ध्यान कम कर दिए। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब पढ़ाई लिखाई हो जाए, उसके बाद तो जिंदगी भर काम ही करना है ना। रहिए, पढ़ाई सबसे जरूरी जी। है। मंजिल पाने के लिए पढ़ाई की भी जरूरत पड़ती है, सहारा मिलती है। अब यहाँ पर उपाध्याय जी से कहना चाहते हैं, उनको सुधर जाना चाहिए। अगर समाज को सुधारना चाहते हैं तो अपने शब्द का चयन अच्छा से करना चाहिए। हाँ, अश्लील बात वहाँ पर बैठकर नहीं बोलना चाहिए जहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका उपाधि कुछ और है जी। शायद उनको मालूम होना चाहिए कि पुराने काल में जब गुरुकुल वगैरह चलता था तो उस समय उपाध्याय बोला जाता था, शिक्षक को उपाध्याय बोला जाता है। तो इस समय के जो शिक्षक है, टीचर है, गुरु है, जो भी है, उन दोनों में बहुत अंतर था। वो लोग अपना काम सही से करते थे, समाज को शिक्षा देते थे, उन्हीं लोगों का दिया उपाध्याय। और इस समय उपाध्याय लोग समाज को कैसा शिक्षा दे रहे हैं ये आप भी देख सकते हैं। गलत अश्लील सुधारने चले हैं कि ये अश्लील कर रही है, वो अश्लील कर रही है, माँ बेटी गलत कर रही है, लेकिन अपना अश्लील वाला वीडियो सोशल मीडिया पर छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी। अब उसको कहीं पे अब हम लोग गाली देना, नाम लेना छोड़ दिया, तो अब बीच में एक कंटिटरा एक थी टॉपिक क्या उघाड़ दिया था कि मुस्कान गई थी होली के सॉन्ग करने मांगने, तो उसको डायरेक्टर बोला गलत करने के लिए, तो माँ बेटी आकर रो रही है। हाँ, कहीं ना कहीं वो टॉर्चर किया था, थोड़ा सा गाली दिया था, तो मेरी बेटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूट गई थी और ये रो रही थी। तो माँ है ना, तो मतलब बच्चे को अगर दुख होता है तो बाप मातारी को तो थोड़ा सा मतलब दर्द होता है। भले बाप मातारी का दर्द हो तो बच्चा को नहीं समझता है, लेकिन बच्चे का दर्द होता है तो बाप मातारी समझता है। तो इसको गाली दिया था ना कि मतलब बेड शेयर करना पड़ेगा ये वगैरह लेके, तो ये बहुत मीडिया वाले लोग आए थे और वो क्या बोलते हैं, नहीं, इसके बारे में जो बोला था उस पर आप FIR कर सकती थी, वो बुरी तरह फंस जाता। जी। तो किए मालूम है, नाबालिग थी, किए है सर, नाबालिग हो, जी। नाबालिग है, और इस समय अगर FIR की है, जी। कौन सा धारा लगा है? अब तो ये अभी नहीं बता सकते हैं। सोशल वर्कर वाली दीदी लोग आई थी पटना से चल करके और किए हैं। पंडित सबसे सम्मानित व्यक्ति आते हैं, श्रेष्ठ आते हैं समाज में, समाज को शिक्षा देने वाले बोलते हैं, और आप ही अश्लील फैलाएंगे तो सुधारेंगे कैसे? सुधारक बनने की कोशिश में आप भी बिगड़ गए, अश्लीलता में चले गए। कंटिटरा बोलता है सर कि वो वीडियो बनाती है तो उसके बाप भाई नहीं देखता है, उसके पति नहीं देखता है, वो नहीं मारता है, वो नहीं बोलता है। और वो कंटिटरा मतलब जो बोलता है कुत्ता लेखान लोग, और कंटिटरा उसके घर के माँ नहीं देखती है, उसकी बहन नहीं देखती है। अब वैसे जो सोशल मीडिया पर वो बोला था आपके बारे में जी, मतलब वो बहुत गलत शब्द बोला था, वैसा बोलना नहीं चाहिए। उसके भी घर माँ बहन है, और किसी के माँ बहन का इज्जत और नीलाम खुद समाज में नाशा नहीं करता करना हो, चाहिए। खुद नाशा करता है, जो खुद अश्लील करता है, वो किसी को मतलब बोलता है गलत तो अच्छा लगता है सर। शराबबंदी में शराब मिल गया, वो शराब है जो बोतल दिख रहा है उसके हाथ में डांस कर रहा है। जी। वो नेपाल अभी तो भाग के नेपाल गया था ना हम लोग को टॉल के बाद में,
नेपाल गया था। नेपाल में ही पिया होगा, जी उत्तर प्रदेश में पिया अब होगा। कहाँ पिया है हमें तो नहीं बताएं। तो वो दारू पीने के बाद भी कमेंट करता है गलत सही पीने के बाद में ही गाली देता है सोशल मीडिया पर। जी, लाइव आके एकदम नशा के धूत में लाइव आता है और गाली देता है। उसका कई वीडियो हम देखे थे और तभी भी हम लोग का नाम लेता है वो, हम लोग का, और हम लोग को बोलता है कि हम वायरल कर दी। अच्छा, आप ही लोग के चलते शायद वो वायरल हुआ। जी, और ये थी हम लोग का वीडियो भी चला और ये थी मतलब वायरल भी हो गया और हम लोग के वीडियो से पैसा भी बहुत कमाया और हम लोग को गाली भी दिया। मजा आ रहा है, माँ इतना खुलकर साथ दे रही है। हम लोग गांव के लेडीज है सर, मेहनत करना जानते हैं। किसी का आगे हाथ, अब देखिए मेरा चैनल 36,000 का था, कोई बोलता है वो डेढ़ा ही बोलता है कंटिटरा कि हम ही डिलीट करवा दिए, हम ही डिलीट करवा दी। अच्छा, कंटेटरा मतलब का कंडेरा एक है ना, कन्हा कन्हा कंटिटरा एक है जो कंटेटरा मतलब क्या खुलकर? अरे जो डेरा नहीं है, आँख से ऐसे करके ताकता है कौन उसको है? और जो कुत्ता बिलाई है भूखते रहता है उसको, वही डेरा नहीं, आप नहीं देखे हैं क्या? जाओ उपाध्याय जी, कितना बदनामी सब। तो वो डेरा बोल रहा था कि हम मरवा दी, लेकिन सर वो आईडी हम 2 साल पहले बनाए थे और 2 ही महीना में 36,000 चल गया था। उसका पासपोर्ट मतलब जो नंबर डाले हैं ना, वो नंबर हम लोग खोज रहे हैं। 180 दिन का टाइम दिया है, वो नंबर हम लोग खोज रहे हैं। नंबर मिल जाएगा ना तो आईडी वापस दे देगा हम मेरा। लेकिन हम गाँव के लेडीज है, आईडी बंद हो गया, हम लोग जिंदा है, फिर मेहनत करेंगे, 36,000 का 36 लाख पूरा करेंगे, लेकिन ना रोएंगे ना किसी के आगे गिड़गिड़ाएंगे। चलिए, हम लोग है ना फिर से लाइन लगा देंगे सब सोशल मीडिया वाले आपको चमकाने के लिए। माँ बेटी जब मेहनत कर रही है तो उनका मेहनत को सफल बनाने के लिए। जलने वालों जलते रहो, जलाना मेरा काम है। इंस्टा पे वायरल हुआ है मुस्कान सिंह मेरा नाम। जल जल के खाक हो जाओगे, फिर भी मेरा कुछ नहीं उखड़ पाओगे, सीधा भाड़ में जाओगे। उपाध्याय जी खातिर ना, मतलब कुत्ता भी लाई खातिर जो भुगता है उसके लिए। चलिए इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।